तो बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस कोड नंबर 028 के प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। और इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम फाइनल हो रहा है टर्म 2 का, मैं ऑल सब्जेक्ट आंसर अपलोड करता चल रहा हूँ। जैसे कि अभी तक जियोग्राफी का हो गया अपलोड, फिजिक्स का हो गया, फिजिकल एजुकेशन का हो गया। तो इन सब की आंसर की आप इस वीडियो के कमेंट में लिंक पेस्ट ओपन करके देख सकते हो। वही आंसर की जो स्कूल को प्रोवाइड की जाती है आपकी कॉपी चेक करने के लिए सीबीएसई के द्वारा, ठीक है ना। तो सीबीएसई जो प्रोवाइड कर रहा है वही आंसर की अपलोड कर रहा हूँ। तो फटाफट आप यहाँ से पहले क्वेश्चन देख लो, फिर आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे, इसमें से चीज़ ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन देख लो फिर आंसर देखेंगे साथ में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये मैप वर्क है। 12, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 13, टोटल 13 क्वेश्चन थे। अब इनके आंसर देखो, इनके आंसर। तो अब ये सजेस्टिव आंसर है, आंसर देखते चलो। पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 सेक्शन ए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन, गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था? तो आंसर है स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसके विषय में लिखा। गांधी जी के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, ठीक है। स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे, ठीक है। आंसर 1 फर्स्ट का अथवा था। अथवा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट का अथवा है, हानि सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर है, हानि सिद्धांत का अर्थ है किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है, ठीक है ना। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। यही है हानि सिद्धांत के उद्देश्य, ठीक है ना। हानि सिद्धांत क्या है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकसभा की किन्हीं 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आंसर में, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। सेकंड पॉइंट, मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये इसका आंसर है, ठीक है, शक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है? अपने विचार तर्क सहित लिखिए, ठीक है। तो आंसर में लिखा है परीक्षार्थी अपने विचार स्वविवेक से लिखेंगे, मतलब खुद आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर देख लो, क्या लिखोगे आप? आंसर नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लो एक बार, ठीक है। तो आंसर में लिखोगे जनहित याचिका वह याचिका होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी एक समुदाय या किसी भी जनसमूह के हितों या अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकता है। याचिका दायर करने से पूरे जनवर्ग को लाभ होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति को, ठीक है ना। इसीलिए जनहित याचिका गरीब तक के होना चाहिए, ठीक है ना। लोगों का हित करने में सहायक साबित कर सकती है, ठीक है ना। क्लियर तक गरीबों के, ठीक है ना, तब नहीं आएगा। गरीब लोगों का हित करने में सहायता साबित कर सकती है, ठीक है ना, सहायक साबित हो सकती है, कर सकती है। ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है? तो इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है, ठीक है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उसमें से एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए ज़रूरी है कि तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर
की अहमियत दें, बराबर का हक यानी समानता का अधिकार दें। अगला देखो क्वेश्चन 5 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी में किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लोकसभा राज्यसभा किसी एक के विषय में आ सकता है। पहला पॉइंट, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। चौथा, वह पागल दिवालिया न हो। अगला, अदालत द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया हो। ठीक है ना, यानी उनको उसके ऊपर कोई केस ना हो। अब मान लो आ जाए राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 ये हेडिंग कॉमन है, ये भी लिखोगे, बस यहाँ 25 की जगह 35 वर्ष लिख देना बस। ठीक है, चलेगा। आगे देखो क्वेश्चन 6, समाज के मुख्य सरोकारों का वर्णन कीजिए। तो आंसर 6 है, आप याद कर लेना इसे। ठीक है, अगला देखो, स्क्रीनशॉट लेते चलना। क्वेश्चन 7, ये भी इम्पोर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है। आंसर 7 है। ठीक है, आगे ये आंसर 8 है। तो इसमें यदि एक अध्यापक कक्षा के कमज़ोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक देता है, तो आप इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है। क्या आप इसे न्याय संगत मानेंगे। तो इसमें लिखा परीक्षार्थी स्वविवेक से उत्तर देंगे, मतलब अपने आप आंसर लिखना है। तो देखो इसके आंसर में क्या लिखोगे, कौन सा न्याय माना जाएगा, ये देखो आंसर, देखो आंसर 8। तो आंसर में लिखोगे, यदि एक अध्यापक कक्षा में कमज़ोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अधिक अंक देता है, तो न्याय का गैर समानुपातिक सिद्धांत काम करेगा। कौन सा, गैर समानुपातिक सिद्धांत, ये ध्यान रखना, गैर समानुपातिक सिद्धांत। यह न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि समानुपातिक न्याय के अंतर्गत सबके साथ समान अनुपात में न्याय किया जाता है। मतलब अगर अंक दे रहा है सबको बराबर दो, सबको बढ़ाओ, दो बढ़ा रहे हो, नहीं तो किसी को मत बढ़ाओ। तो ये कौन सा न्याय माना जाएगा, गैर समानुपातिक सिद्धांत। ठीक है ना, न्याय का गैर समानुपातिक सिद्धांत काम करेगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला सेक्शन भी स्टार्ट है यहाँ से, न्यायपालिका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, ऐसे किन्हीं 4 उपायों को लिखिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है, कोई 4 इनमें से आप याद कर लेना। ठीक है ना, 5 लिखे होंगे। अगला क्वेश्चन 10, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 11, ठीक है, ये साथ में आंसर फिल हुआ है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर सेक्शन से स्टार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर लिखिए। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, ये नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इसमें क्या होता है, सबसे मेन बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है ना, और इसमें जो होता है सकारात्मक में, ये इसमें होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। ये नकारात्मक और सकारात्मक में जो अंतर है, पहला पॉइंट हो जाएगा दोनों का। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पॉइंट है। ठीक है ना, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। 5वां पॉइंट है, कोई 4 इसमें से याद कर लेना। ठीक है, अगला अथवा वाला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व उचित प्रबंधन होना चाहिए या नहीं, इस विषय में अपने विचारों को तर्क सहित अभिव्यक्त कीजिए। ठीक है, अब इसमें करें परीक्षार्थी स्वविवेक से उत्तर देंगे। तो पहली बात तो उचित प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो इसमें आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर देख लो। तो ये आपको इसके आंसर में लिखना है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके बाद में थोड़ा इसको और स्लाइड करना, ये भी लिखना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर समुचित प्रबंध कैसे करेंगे। ठीक है, इतना आंसर काफ़ी हो गया। आगे इसमें 1-2 पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो उदाहरण के लिए, जैसे ये पहला है फिल्मों की सेंसरशिप, या सेकंड एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो ये। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा अथवा का। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अथवा का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है।
ठीक है ना। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, विभागों का बंटवारा करना, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करना, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होना, ठीक है, सदन का नेता होना, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होना, सरकार का मुखिया होना, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से हैं तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये भी उसमें भूमिका निभाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।